वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 4 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। जून के दिवस: 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पीपल रैंकिंग्स 2026 के अनुसार जून 2026 तक दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? आंसर इज एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। एलोन मस्क ने फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पीपल रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 1 जून 2026 तक उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 835 बिलियन अमेरिकी डॉलर थे। एलोन मस्क मई 2025-24 से लगातार शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। फोर्ब्स एक अमेरिकी बिजनेस पत्रिका और यानी मीडिया कंपनी है। टेस्ला एक इलेक्ट्रिक वाहन और स्वच्छ ऊर्जा कंपनी है। स्पेस एक्स एक निजी एरोस्पेस और अंतरिक्ष परिवहन कंपनी है। अल्फाबेट इंक गूगल की एक मूल कंपनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के WHO के वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर इज राजस्थान को सम्मानित किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने राजस्थान के बीकानेर जिले में छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी जिसका नाम मेसालिन बिश्नोई रखा गया है। यह खोज भारत में मेसालिन प्रजाति का पहला पुष्टि रिकॉर्ड है और यह प्रजाति 2025 में किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान गजनेर के पास खोजी गई। कहाँ खोजी गई है? गजनेर के पास। छिपकली का नाम बिश्नोई समुदाय के मजबूत संरक्षण परंपराओं के सम्मान में रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में खोजी गई छिपकली की प्रजाति मैसालिन बिश्नोई किस भारतीय राज्य में पाई गई? आंसर इज राजस्थान में पाई गई, भारत के राजस्थान में पाई गई है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा, गवर्नर हरिबाबू किशन राव बागड़े। लोकसभा 25 और राज्यसभा 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। राजस्थान में स्थित माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अबराज। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सैन्याभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राजस्थान भारत का सबसे बड़े ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरण ऊर्जा में पहला स्थान किसका रहा? राजस्थान का। भारत की पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर एटीएमपी या ओएसएटी सुविधा कहाँ हुई? राजस्थान के भिवाड़ी में। Our नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2026 में शुरू की गई खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देना है? आंसर इज सतत कृषि और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए खेत बचाओ अभियान शुरू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने जून 2026 में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में खेत बचाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और जलवायु लचीली कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। यह यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने और अस्थिर कृषि पद्धतियों के कारण होने वाली मृदा क्षरण को संबोधित करने पर केंद्रित है। महीने भर चलने वाला यह अभियान 1 जून से 30 जून तक संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई?
आंसर इज 5। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश समेत अब उनकी कितनी संख्या हो गई है? 37। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति सीलनाग पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर बॉम्बे हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता वी सुब्रमणियम मेहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह भारतीय संविधान के भाग 5 में आता है। कौन से आर्टिकल से? अनुच्छेद 124 से 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट का जिक्र आता है। निर्णय पर पुनर्विचार आर्टिकल 137। रीट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आर्टिकल 32 में ही आता है। सीजीआई को शपथ कौन दिलाता है? देश के राष्ट्रपति। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. पानिया। मोहम्मद मोहम्मद हिदायतुल्लाह इकलौते ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई भी रहे हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को पूरी तरह संवैधानिक और वैध ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुगमता के लिए 2 प्रमुख पहल 1 केस 1 डाटा और सुसाहे पहल लॉन्च किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिलिंग में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया? आंसर इज 30%। सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में हाथ रक्षा पर बैन लगाया? महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में बैन लगाया है। इसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विकास सिंह को और पोर्टल है फास्टर सर्विस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में किस देश ने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है? आंसर इज मलेशिया। मलेशिया देश ने बैन लगा दिया है। मलेशिया यहाँ जून 2026 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है और इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को उम्र का सत्यापन अनिवार्य कर दिया कि भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब ना चलाएं। नोट ऑस्ट्रेलिया यह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है और उन्होंने यह दिसंबर 2025 में किया था। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 से 8 फरवरी 2026 तक मलेशिया की आधिकारिक यात्रा की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अर्थ प्राइज 2026 जीता है? आंसर इज अवियाना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विमान छावछरिया। इन तीनों ने अर्थ प्राइज 2026 जीता है। रिसेंट अवार्ड एंड ऑनर्स। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 दयानी गुप्ता। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा दोनों ने। यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर शेखर सुमन बोरा। 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज यांग सुआंग जी। रोमानियाई निर्देशक क्रिस्टिन मोइंग ने अपनी ड्रामा फिल्म 79वें कांस फिल्म महोत्सव में कौन सा पुरस्कार जीता है? पाल्मे डी पुरस्कार जीता है। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार होता ठिरानी। पेडिट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेजले। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड जिनाली। मोदी दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत
पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार काहवे मदानी। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। 2026 काबिल पुरस्कार विजेता ग्रैंड फालिंग डांस। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देव। सरस्वती सम्मान मदरीज दास। अबेल पुरस्कार मासाकी काशीवाड़ा। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार सुकर। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बलोसल। संगीता कला निधि पुरस्कार आर के राम अवार्ड। लता दीनानाथ पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी। हिंदी भाषा के लिए कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। दी म्यूजिक अकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारी। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी अकेडमी।